ब्रेक पद शुमारा वशत कना। हम बात कर रहे थे कि पूरा सिंध जो है सरापा एहतजाज है। स्पेशली हम देखें कि 6 कैनाल के इशू पे वाविला मचा हुआ है पूरा सिंध में। हमें नज़र आता है कि जगह जगह धरने, एहतजाज और रैलियां नज़र आ रही हैं। हुकूमत इस बात पे क्या कर रही है, हुकूमत सिंध और वफाक की तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? उनकी तरफ से ये कहा जाना कि हमने इसकी 6 कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन को रोक दिया है, क्या इसके बाद ये एहतजाज या धरने ख़त्म होंगे या मज़ीद इनमें जो है शिद्दत इख्तियार करेंगी? क्योंकि उनकी एहतजाजी जो मुजाहिरीन है उनकी तरफ से सिर्फ इसी बात पर अटल रहना कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा इन कैनाल की मनसूखी का, उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इस बारे में हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब बैरिस्टर सरफराज अली महतलो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज आपके धरने को 7वां रोज है और आप अपनी जगह पे मौजूद हैं। कोई भी यहाँ से वहाँ जाने को तैयार नहीं है, बल्कि धरने ने दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर ली है। बबरलो बाईपास पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो सिंध के तमाम रहवासियों को, जो सिंध में रहने वाले सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान, उर्दू स्पीकिंग और बाकी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सिंध के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज 8वें रोज़ भी बगैर किसी थकन के अपने हौसले में कमी के सरापा एहतजाज हैं और उनके इस अज़म से इस अमल की यकीन दहानी हुई है कि सिंध की अवाम किसी तरह से सिंध के हकूक़ की खिलाफ वर्जी होने नहीं देंगे। और हम ये अज़म दोहराते हैं कि तब तक वकला बरादरी और सिंध की अवाम सरापा एहतजाज रहेगी, अपने इन धरनों को मुसलसल तेज करती रहेगी जब तक वफाकी हुकूमत 6 कैनालों की मनसूखी और कॉर्पोरेट फार्मिंग की मनसूखी का नोटिफिकेशन नहीं जारी करती। जी सर, कल के दिन हम देखें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उनमें बाकायदा ऐलान कर दिया गया था कि 6 कैनाल्स की जो कंस्ट्रक्शन है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया। तो उसके बाद भी धरने, आप क्या कहते हैं, खत्म नहीं होंगे? देखें, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मस्बत पेशकदमी है, लेकिन ये मंजिल नहीं है और हम मंजिल हासिल किए बगैर वकला बरादरी और सिंध की आवाम जहाँ वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी इस पेशकदमी के बाद 2 तारीख को CCI का इजलास होगा जिसमें उन लोगों ने वफाकी हुकूमत और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यकीन दहानी कराई है कि वो CCI के इजलास में इन कैनालों के मनसूखी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन इसका अमली जामा, इसका मंजिल वो है जब वो प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी हो। तो हमें कोई उजलत या जल्दी नहीं, हम पुरअमन और हौसला लोग हैं। हम यहाँ पे पुरअमन तरीके से सरापा एहतजाज रहेंगे जब तक वफाकी हुकूमत वो नोटिफिकेशन कैनालों के मनसूखी का जारी नहीं करती। जी सर, सिर्फ बबरलो बाईपास ही नहीं, हम देखें कि पूरे सिंध में जगह जगह हमें जो है वो धरने नजर आ रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। उसके अलावा अदालती कार्रवाइयों का पूरी तरह से बायकॉट कर दिया गया है। इन 8 दिनों में किसी अदालत में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप नहीं समझते कि इसके असरात भी नेगेटिव हो सकते हैं? देखिए, हमने अदालती कार्रवाइयों को रोका नहीं है, लेकिन अदालतों को ये गुजारिश की है कि चूंकि वकला बरादरी एहतजाजी धरनों में शामिल है, इसलिए जो वकला अदालतों की कार्रवाई में पेश नहीं हो सके उनके खिलाफ कोई किस्म का ऑर्डर न किया जाए। और उस एडवर्स ऑर्डर की हमने गुजारिश की है जो अदालतों को ने बड़ी खुश असलूबी से कबूल की है, हम उनका खैर मकदम करते हैं। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है, हमने सिंध के अंदर किसी किस्म की कारोबारी, गैर कारोबारी या सरकारी अदालती कार्रवाई को रोकने का कोई ऐलान नहीं किया। अच्छा सर, इस बारे में आप क्या कहते हैं? सिविल सोसाइटी इस तरह से आपके साथ मौजूद है, वकला बरादरी के शाना बशाना खड़ी हुई है, सियासी पार्टी, समाजी कारकुन, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? आपने ये उम्मीद थी जब धरने पे आप निकल रहे थे, तो आपको उम्मीद था कि इस तरह से आपका वेलकम किया जाएगा? देखें, हम सब लोग सिंध में रहने वाले सिंध के मिजाज से वाकिफ हैं। हमें ये भरपूर तवक्को थी कि सिंध के लोग हमें मस्बत इसका रिस्पॉन्स देंगे, जो उन्होंने हमारी तवक्कुआत से ज्यादा मस्बत और भरपूर अंदाज में दिया है। उनकी मेहमान नवाजी बेमिसाल है। यहाँ पे आज 8 दिन गुजरने के बावजूद हम में से किसी को 1 रुपया खर्च करने की नौबत नहीं आई। यहाँ पे खुराक, पानी, रहायश और बाकी सारी सहूलियात, इलाज, मुआवजा बिल्कुल सिंध के मकामी लोग मुफ्त फराम कर रहे हैं। ना सिर्फ हमारे लिए, एहतजाजियों के लिए, बल्कि वो मुसाफिर गाड़ियाँ या मालबरदार गाड़ियाँ जो एहतजाजी धरनों की वजह से रास्तों पे रुकी हुई हैं, उनकी मामनत के लिए भी सिंध की आवाम भरपूर तावन कर रही है, चाहे वो कराची हो, हैदराबाद हो या रास्ते में पड़ने वाले अजला, पटियारी, पीरपुर खास,
नौशहरों, मोरो, सखर, घोटकी, कश्मीर, तनकोट, शिकारपुर या उस तरफ से सांगड़, मीरपुर खास, बदीन और थरबाकर, पूरी सिंध इस वक्त अपनी मेहमान नवाजी का एक अजीम और शान मिसाल कायम किए हुए हैं। और दूसरा जो आमतौर पे अवसर दिया जाता था कि यहाँ पे बदअमनी है और इलाके ठीक नहीं है, मैं इस चीज की सिंध के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि पूरे सिंध के अंदर माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियाँ रोडों पे शहरों से दूर भी बसी हुई हैं, लेकिन किसी शख्स ने आज तक शिकायत नहीं की कि उनके साथ कोई शख्स तलबी के साथ पेश आया या कोई नागवार वाक़या पेश आया। ये सिंध का असल मिजाज है जो मेहमान नवाजी वाला है और पुरअमन रेजिलियंट एहतजाज जारी रखने वाला है। इस एहतजाज और इस शऊर, और मैं इससे बढ़ के एक और बात बताऊं, आज न सिर्फ सिंध का शऊर जागा हुआ है, सिंध का लाशऊर तबका यानी मासूम बच्चे जिनको अभी तक सियासी और समाजी शऊर नहीं, वो भी सिंध के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरापा एहतजाज हैं और भरपूर अंदाज में अपनी शिरकत करके इस चीज को उन्होंने साबित किया हुआ है कि पूरी कौम मुत्तहद है और सिंध के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपना भरपूर रोल प्ले करेगी। साथ ही साथ हिंदुस्तान से की हुई जाहरियत, जिसमें उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध ताज मंसूबे से एग्जिट करने का ऐलान किया है, वकला बरादरी और सिंध की अवाम उसकी भरपूर मजम्मत करता है। और हम हिंदुस्तान को वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम वतन अज़ीज पाकिस्तान की हिफाजत भी करना चाहते हैं और सिंधु दरिया के पानी के ऊपर हमला चाहे वो हिंदुस्तान करे या कोई और करे, हम उसकी भी ज़बान पहुंचने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान पे ये जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी तरह से सिंध के पानी के ऊपर या वतन अज़ीज के सालमियत के ऊपर कोई हमला करे। सिंध के अवाम और सिंध के वकला बरादरी अपने तमाम अंदरूनी बाहमी अखलाफात को भुला के पाकिस्तान के सालमियत और इंडस के सिविलाइजेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजा है और उसका भरपूर मुकाबला करने के लिए, हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। जी सर, ये जो अभी इंडस ट्रीटी के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपने बताया भारत की तरफ से इसके जो है खिलाफ वर्जी की गई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये एहतजाज जो धरना है इसकी वजह से हुआ है या कुछ और वजह है इसकी? नहीं, ये बिल्कुल एहतजाजी धरना इसकी वजह नहीं है। आज से चंद महीने पहले हिंदुस्तान ने बाकायदा पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने का एक नोटिस दिया था। ये उसकी उसी जारहत का तसलसल है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी से निकला है। लेकिन मैं ये वाज़ेह करता चलूं कि इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बाहमी मुआहिदा नहीं है, इसमें वर्ल्ड बैंक इसकी ज़ामिन है, इसकी गारंटर है और इंटरनेशनल अदालतें इसको इन्फोर्स करने के लिए मौजूद है। अब कानूनी चाराजोई भी करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ और जरूरत पड़ी तो हम उसका मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। जी सर, लास्ट सवाल है, बिल्कुल CCI की जो मीटिंग बताई गई है 2 मई को होगी, तो उससे आप कितनी इत्तेफाक रखते हैं कि उसमें वाकई ये जो बात है ये मानी जाएगी, नोटिफिकेशन वापस होगा, कितने इम्कान हैं? देखें, हम पुरुमीद हैं, लेकिन हम किसी मायूसी का शिकार नहीं होंगे और न ही अपने एहतजाजी धरनों में किसी किस्म की कोई या 10 मई को खत्म हो या दिसंबर में खत्म हो या अगले साल खत्म हो, जब तक कैनालों को मनसूख नहीं किया जाता और कारपोरेट फार्मिंग को मनसूख नहीं किया जाता, सिंध की अवाम अब घरों में वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब सरफराज अली महतो साहब, जो वहाँ पे मौजूद है और पिछले आज 8 दिन हो गए उसी एहतजाजी धरने में वहाँ पे मौजूद हैं, और उनकी तरफ से ये कहना कि हम किसी सूरत बगैर नोटिफिकेशन के ये धरना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। इसमें शिद्दत मजीद आ चुकी है। पहले हमने देखा कि वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी और समाजी कारकुन, अब इस धरने में बच्चे और औरतें भी शामिल हो गई हैं। ये क्या रंग लेकर आएंगे, हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए जाएंगे, CCI की जो मीटिंग है, जो इजलास है, वो 2 मई को क्या फैसला करेगा, आगे मजीद बात करते हैं या लेते एक ब्रेक के बाद आते हैं।